हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम ब्लड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड डिसऑर्डर्स जो हैं खून की जो है बीमारियां होती हैं काफ़ी सारी। तो आपकी बुक में जो कुछ एक आध है वो हम डिस्कस कर लेंगे, और कुछ एक आध और भी हैं जो हम थोड़ी बहुत ऊपर से एनीमिया के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने लगा हूँ। और इसके अलावा और भी बहुत डिजीज़ हैं, चंद एक जो है हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एनीमिया एनीमिया क्या होता है? एनीमिया को आप डिक्रीज़ इन द कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग ऑफ ब्लड कह सकते हो, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि आरबीसीज़ के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, आरबीसीज़ के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, यू ऑल नो। तो वो आरबीसी या तो आरबीसी का काउंट कम हो जाए या हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाए, तो इस तरह के डिसऑर्डर को, इस तरह के डिजीज़ को आप क्या कहते हो? आप एनीमिया कहते हो, ठीक है। सो दिस अब क्या होगा, हीमोग्लोबिन, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में सबसे बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। सो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के अंदर मसला होगा तो आप इसको ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो, डिक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग ऑफ ब्लड, और डिक्रीज इन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, इस तरह आप लिख सकते हो। इट इज़ कॉल्ड एज ल्यूकीमिया, या आप इसे इट इज़ कॉज्ड बाय डिक्रीज इन द हीमोग्लोबिन कॉज्ड बाय आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है। मेन जो रीज़न होता है वो क्या होता है कि एनीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट जो है वो कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन के अमाउंट के कम होने की जो मोस्ट कॉमन वजह है, जो बहुत ज़्यादातर बहुत आम तौर से पेश आती है, वो होती है आयरन की डेफिशिएंसी। Fe का जो एलिमेंट है आयरन, उस आयरन की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि आयरन वो एलिमेंट है, वो मेटल है जो कि हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में हीम पार्ट की फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है। सो इट इज़ अ नेसेसरी एलिमेंट। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से आपको हीमोग्लोबिन बनेगा ही नहीं, सो हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसके अलावा जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कुड बी कॉज्ड बाय जो है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से भी हो सकता है, कि मींस हीमोग्लोबिन बन रहा है, सही है, अमाउंट में सही है, लेकिन नॉर्मल नहीं है, ठीक है। उसमें कोई म्यूटेशन है या उसका ऑर्डर चेंज है, जिस तरह की प्रोटीन वहाँ पे होनी चाहिए वो प्रोटीन वहाँ पे नहीं है, ठीक है। कोई ना कोई चेंज है, कोई ना कोई एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मौजूद है नॉर्मल की बजाय, तो इसकी वजह से भी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में मसला होगा और जो पेशेंट है उसको एनीमिया हो जाएगा। सॉरी। इट कुड ऑल्सो बी कॉज्ड बाय डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसीज, जिस तरह कि हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि या तो आरबीसीज का काउंट कम हो जाए तो भी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाएगा, और अगर आरबीसीज का अमाउंट पूरा है फिर भी हीमोग्लोबिन कम है तो फिर भी एनीमिया कहलाएगा। इसके अलावा एक और डिज़ीज़ है जिसको ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। बेसिकली सबसे पहले आप इस वर्ड को समझिए। ल्यूको का मतलब तो ल्यूकोसाइट यानी कि WBCs, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और पीनिया का मतलब डिक्रीज़ या कमी होती है। सो ल्यूकोपीनिया का मतलब होता है ल्यूकोसाइट्स के अंदर कमी, डिक्रीज़ इन द नंबर ऑफ WBCs इज कॉल्ड एज ल्यूकोपीनिया बाय डेफिनेशन। इसका मतलब ये है। एक और डिज़ीज़ भी है जिसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का, इसके सिम्टम्स और बाकी चीज़ें हम अभी पढ़ने लगे हैं थोड़ी देर बाद। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइट्स, सबसे पहले आप थ्रोम्बोसाइट्स का वर्ड जो है वो भी जहन नशीन कर लें। थ्रोम्बोसाइट्स जो है वो बेसिकली प्लेटलेट्स को कहा जाता है, ठीक है, गॉट इट। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स। सो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पीनिया ये मीन डिक्रीज, पीनिया को डिक्रीज को कहते हैं। सो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को कॉमन टर्मिनोलॉजी में हीमोफीलिया भी कहा जाता है। अब प्लेटलेट्स का, क्योंकि आपको पता है प्लेटलेट्स का जो नॉर्मल फंक्शन है वो है ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करना। जब ज़ख़म लग जाए या ब्लड लॉस का ख़तरा हो तो वहाँ पे एक खून को जमा देना ताकि ब्लड लॉस ना हो, ब्लड जो है वो ज़ाया ना हो, तो ये प्लेटलेट्स का फंक्शन है। ये प्लेटलेट्स जब कम हो जाते हैं तो खून जो है वो सही से क्लॉट नहीं कर पाता, तो इसे हम हीमोफीलिया भी कहते हैं। मींस हीम का मतलब यहाँ पे हीमो मींस हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड, फीलिया मींस फेलियर, हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड जो है वो फेल हो रहा है क्लॉटिंग में, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हीमोफीलिया। अच्छा जी, अभी हमने एनीमिया के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी, डेफिनेशंस पढ़ी, तो हम अब फर्स्ट ऑफ ऑल एनीमिया के सिम्टम्स पढ़ते हैं कि एनीमिया के अंदर क्या क्या होता है। तो एनीमिया के अंदर आपको डिजीनेस होती है, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑक्सीजन सप्लाई और एबनॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। चक्कर आना, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कम है, ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कम जाएगी, ब्रेन सही से काम नहीं कर पाएगा तो चक्कर आएंगे।
वीकनेस होगी, वो भी ब्रेन की वजह से। ऑक्सीजन सप्लाई कम है तो मेटाबॉलिज्म भी सही से नहीं होगी, ठीक है, एनर्जी फॉर्मेशन सही से नहीं होगी, सो कमज़ोरी भी आएगी। पेलनेस क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई सही से नहीं हो रही, तो जो आरबीसीज़ हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा भी टूट सकते हैं लिवर और स्प्लीन के अंदर, और इसकी वजह से आपको पीला पीला जो कलरेशन है आपकी स्किन की वो पीली हो जाएगी, क्योंकि जब आरबीसीज़ टूटते हैं तो वो बाइल पिगमेंट्स के अंदर टूटते हैं और उसकी वजह से चेहरा जो है वो जर्द हो जाता है। पेलनेस भी होती है, पेलनेस इसकी एबनॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से भी होती है। अब क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बॉडी को सही से सप्लाई नहीं हो रही, तो आपकी बॉडी के अंदर एक ऑटोमेटिक फंक्शन जो है वो जनरेट हो जाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा सांस लोगे ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन आपके अंदर लंग्स के अंदर जाए। तो इसीलिए जो सांस है वो बहुत ज़्यादा फूलती है। ये सिम्टम्स हैं सारे एनीमिया के, बिकॉज एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी रिक्वायर आरबीसीज एंड इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल दीज सिम्टम्स अपीयर। ये सारे सिम्टम्स हैं एनीमिया के। अगर आप ल्यूकोपीनिया की बात करें, ल्यूकोपीनिया का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी, वाइट ब्लड सेल्स की कमी। सो वाइट ब्लड सेल्स क्या हैं? वाइट ब्लड सेल्स बेसिकली डिफेंस सिस्टम से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अगर डिफेंस वीक होगा तो इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होंगे। सो ल्यूकोपीनिया का सबसे मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है वो क्या है? रिकरेंट इन्फेक्शन, बार बार आपको इन्फेक्शंस हो रहे होंगे। एंड नन अदर नॉट द लीस्ट सिम्टम्स ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब देखें, प्लेटलेट्स का काम खून जमाना है, तो जब प्लेटलेट्स कम होंगे तो खून जमेगा नहीं, ज़ाहिर सी बात है। तो अगर नाक से या मुंह से या किसी भी बॉडी पार्ट से खून निकल जाता है इनकेस खुद ब खुद या किसी ज़ख़म की वजह से, तो वो ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं कर पाएगा, वो खून रुकेगा नहीं और बहता ही रहेगा बहुत ज़्यादा टाइम तक या बहुत लंबे अरसे तक, ठीक है। तो ये जो मेन सिम्टम है वो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का। इसके अलावा जो मेजर ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, ये दो मेजर ब्लड डिसऑर्डर्स हैं जो आपकी बुक में भी आपको मिल जाएंगे, ल्यूकीमिया है और एक थैलेसीमिया है। तो इसमें फ़िलहाल हम ल्यूकीमिया पढ़ लेते हैं कि ल्यूकीमिया क्या होता है। एक सबसे पहले तो आप ये सफिक्स याद रख लें, MIA। ये जो है ये वर्ड अगर आपको किसी भी सफिक्स जो है किसी वर्ड के लास्ट में नज़र आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये जो वर्ड है ये किसी ना किसी तरीके से ब्लड से रिलेटेड है, खून से रिलेटेड है। एनीमिया, ल्यूकीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। तो ये सारी जो है ये MIA इज़ अ कोड वर्ड, यू कैन से कोड वर्ड फॉर समथिंग रिलेटेड टू ब्लड। थैलेसीमिया ये भी एक ब्लड डिसऑर्डर है, तो हम बाद में पढ़ेंगे पहले। अच्छा जी, ल्यूकीमिया भी एक कैंसर की तरह, एक कैंसर इसे आप कह सकते हैं। सो कैंसर के बारे में पढ़ने से पहले हम कैंसर को ही पढ़ लेते हैं कि बेसिकली कैंसर होता क्या है। आप हर उस चीज़ को कैंसर कहते हो जहाँ पे सेल्स के अंदर, नॉर्मल सेल्स के अंदर एबनॉर्मल सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, और वो सेल्स जो हैं वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रेस्ट के बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से डिवाइड करने लग जाएं, अनकंट्रोल और एबनॉर्मल सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाए कहीं पे, तो आप कहते हो वो जगह क्या हो गई है? कैंसर सेल्स आ गए हैं या कैंसर हो गया है, ठीक है। अगर कैंसर से पहले की, जहाँ जब स्टार्टर में कैंसर स्टार्ट होता है तो कैंसर को हम ट्यूमर कह रहे होते हैं। ट्यूमर का मतलब क्या होता है? इस तरह उर्दू में इसे रसौली कहा जाता है। रसौली का मतलब एक मास बन जाता है सेल्स का। वो मास बेसिकली इसी वजह से बनता है क्योंकि सेल्स जो है वो बहुत तेज़ी से डिवाइड कर रहे होते हैं और एक बंच बन जाता है, एक प्रोजेक्शन बन जाती है, और फिर वो करते करते कैंसर में डेवलप हो जाती है। कैंसर बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है आपके पास बिनाइन कैंसर, एक आपके पास होता है मैलिग्नेंट कैंसर। सो बिनाइन का मतलब होता है सोया हुआ, आप इसे सोया हुआ या स्लीपी कह सकते हो। बिनाइन का मतलब क्या होता है? बेसिकली बिनाइन कैंसर एक तो लोकलाइज होता है बॉडी के किसी भी एक पार्ट के अंदर होगा, आगे पीछे जो है आएगा जाएगा नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, किसी एक दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होगा, जहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है वहीं पे रहेगा। और दूसरा ये है कि इसको आसानी से ट्रीट भी किया जा सकता है और इसकी कोई बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा, बहुत ख़तरनाक किस्म के सिम्टम्स भी नज़र नहीं आते। इस तरह के कैंसर को बिनाइन कैंसर कहा जाता है। और एक जो है वो मैलिग्नेंट कैंसर है जो ज़ाहिर है बहुत ख़तरनाक होता है। मैलिग्नेंट कैंसर की जो बातें हैं, सिम्टम्स भी सीवियर होते हैं और बहुत आसानी से बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र होता है, सफ़र कर सकता है, और इसकी ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल होती है, तो इसे मैलिग्नेंट कैंसर कहा जाता है। ये बेसिकली दो टाइप्स हैं कैंसर की। अभी हम ल्यूकीमिया के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली ल्यूकीमिया है क्या? ल्यूकीमिया जो है वो टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है।
ब्लड कैंसर के अंदर क्या होता है कि इस ल्यूकीमिया के कैंसर के अंदर बेसिकली मसला कहाँ पे आ रहा होता है, मसला आता है हेमाटोपोइटिक टिश्यूज़ के अंदर। हेमाटोपोइटिक टिश्यूज़ को आप हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स भी कह सकते हैं। हेमाटोपोइटिक का मतलब होता है ब्लड फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है, मतलब बोन मैरो। ये बेसिकली क्या होता है, हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होता है वहाँ से ब्लड बन रहा होता है। तो इस बोन मैरो के अंदर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिन्होंने WBCs RBCs वगैरह और ब्लड के सेल्स बनाने होते हैं। तो उन सेल्स को, बोन मैरो के अंदर वो तमाम सेल्स जिन्होंने ब्लड बनाना होता है, उन्हें हेमाटोपोइटिक टिश्यूज़ या हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स कहा जाता है। इन हेमाटोपोइटिक टिश्यूज़ के अंदर वो सेल्स होते हैं जिन्हें प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स कहा जाता है। प्लूरीपोटेंट का मतलब ऐसे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो कि मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी सेल्स के अंदर अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मीन्स क्या है कि ख़ुद अब ये किसी स्पेसिफिक टाइप का सेल नहीं है। प्लूरीपोटेंट इज़ बेसिकली एन अनडिफरेंशिएटेड सेल जो अभी स्पेसिफाई नहीं हुआ कि ये कौन सी बॉडी, कौन सा सेल है बॉडी का। ये जब डिवाइड होता है जो नए सेल्स बन के आते हैं वो फिर अलग अलग टाइप के बॉडी सेल्स बन सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज प्लूरीपोटेंट। एक टूटीपोटेंट होता है जो बॉडी का हर एक किस्म का सेल बना सकता है। प्लूरीपोटेंट हर एक किस्म का नहीं बना सकता, सिर्फ सम वेरियस मल्टीपल टाइप्स के सेल्स बना सकता है। सो इन हेमाटोपोइटिक टिश्यूज़ के अंदर जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, इनमें कुछ सेल्स लिम्फोइड स्टेम सेल्स कहलाते हैं और कुछ सेल्स जो है वो माइलॉइड स्टेम सेल्स कहलाते हैं। ये एक बेसिक डिवीज़न है हेमाटोपोइटिक सेल्स की। हेमाटोपोइटिक टिश्यूज़ के सेल्स की एक बेसिक डिवीज़न है। एक है लिम्फोइड स्टेम सेल्स, एक है माइलॉइड स्टेम सेल्स। लिम्फोइड स्टेम सेल्स आगे जाकर इवेंचुअली क्या चीज़ें बनाते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स। ये आप इम्यूनिटी के अंदर पढ़ेंगे। बी सेल्स बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स हैं, ये भी वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स हैं। लिम्फोइड स्टेम सेल्स हमेशा बी सेल्स और टी सेल्स को जनरेट करते हैं। दीज आर ऑल वाइट ब्लड सेल्स। माइलॉइड स्टेम सेल्स जो हैं वो आगे जाकर RBCs भी बनाते हैं। कुछ माइलॉइड स्टेम सेल्स प्लेटलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ माइलॉइड स्टेम सेल्स जो हैं वो रिमेनिंग WBCs, मतलब बी सेल्स और टी सेल्स के अलावा जितने WBCs हैं वो सारे कहाँ से बनते हैं, वो माइलॉइड स्टेम सेल से बनते हैं। ये बात आप लाजमी याद रखिएगा। सारे के सारे सेल्स WBCs जो है वो लिम्फोइड स्टेम सेल से नहीं बनते, बल्कि कुछ जो बी सेल्स और टी सेल्स के अलावा जो WBCs हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हैं, बेजोफिल्स हैं, एजिनोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं। खैर लिम्फोसाइट्स तो ये दोनों हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स हैं, ठीक है। ये सारे सेल्स माइलॉइड स्टेम सेल से बनते हैं, ठीक है। तो अगर बोन मैरो के अंदर मौजूद हेमाटोपोइटिक टिश्यूज़ के अंदर जो है वो एबनॉर्मल सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि पेशेंट को क्या हो गया है, ल्यूकीमिया। ये ब्लड कैंसर क्यों है, क्योंकि यहाँ से ब्लड बन रहा होता है, ये ख़राब होगा तो ब्लड जो बनेगा वो भी ख़राब होगा। तो बेसिकली मसला क्या होगा, जो पेशेंट होगा उसके अंदर WBCs जो हैं, RBCs WBCs, ये जो सारे सेल्स हैं ये एबनॉर्मल होंगे तो होंगे, लेकिन सारे के सारे एबनॉर्मल होंगे। और एबनॉर्मल सेल्स का मतलब कैंसर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इट इज कॉज्ड कैंसर देन ऑल दी सेल फाउंड बाय दिस बोन मैरो विल बी कैंसरस। हेमाटोपोइटिक टिश्यूज़, इस हेमाटोपोइटिक टिश्यू के अंदर अगर कैंसर स्टार्ट हो जाए तो जो सेल्स बनेंगे बाद में वो सारे भी ज़ाहिर सी बात है कैंसरस ही निकल के आएंगे। इट मेनली अफेक्ट WBCs। ज़्यादातर ल्यूकीमिया के अंदर, ल्यूकीमिया इसीलिए इसको ल्यूकीमिया कहा जाता है क्योंकि ल्यूकोसाइट्स की कमी हो जाती है। अब नॉर्मल बन रहे होते हैं तो नॉर्मल जो है वो बहुत कम पड़ जाते हैं, तो इसीलिए इसको ल्यूकीमिया कहते हैं। तो ज़्यादातर ये WBCs को अफेक्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बाकी सेल्स को अफेक्ट नहीं कर सकता, बाकी सेल्स को भी अफेक्ट कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी WBCs को अफेक्ट करता है। एबनॉर्मल सेल्स आर डेंजरस बिकॉज इट कॉज वीक इम्यूनिटी, ठीक है। क्योंकि WBCs नॉर्मल अगर हों तो वो सही से डिफेंस प्रोवाइड करेंगे। अब क्योंकि ये एबनॉर्मल हैं, सारे के सारे नॉर्मल बहुत कम हो चुके हैं, तो जो इम्यूनिटी होगी पेशेंट की वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और उसको वही ल्यूकीमिया, अभी अपने ल्यूकोपीनिया पीछे पड़ा कि रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगे, बार बार इन्फेक्शंस का शिकार होगा पेशेंट। और एबनॉर्मल सेल जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वो वेट लॉस भी करवा सकते हैं। वेट लॉस क्यों करवा सकते हैं, क्योंकि देखें सेल्स जो हैं वो सारे के सारे एबनॉर्मल बन रहे हैं, लेकिन जो है बॉडी के अंदर खुराक तो उनको चाहिए, तो बॉडी की मेजर खुराक जो है, मेजर जो न्यूट्रिशन है वो ये एबनॉर्मल सेल्स ख़ुद ब खुद यूज़ कर लेंगे, तो न्यूट्रिशन जो है वो बॉडी के नॉर्मल सेल्स तक पहुँचेगी ही नहीं। तो इस तरह से
वक्तन फ़वक्तन क्या हो जाएगा, वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो कैंसर है, ये वाला जो ल्यूकीमिया का कैंसर है, ये एबनॉर्मल आरबीसीज़ की प्रोडक्शन भी करवा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आरबीसीज़ भी बनते हैं। और एबनॉर्मल आरबीसीज़ की प्रोडक्शन को अभी पढ़ा आपने थोड़ी देर पहले कि इसे एनीमिया कहा जाता है। और अगर एबनॉर्मल प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन है तो फिर ब्लीडिंग होगी, उससे ब्लीडिंग का मतलब खून बहेगा, जमेगा नहीं, क्योंकि प्लेटलेट्स एबनॉर्मल हैं। और वेट लॉस तो अभी ऑलरेडी आपने पढ़ लिया, इसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। ये एक लाइन जो है ये आपको याद होनी चाहिए कि अगर हेमाटोपोइटिक टिश्यूज़ के लिम्फोइड पार्ट वाले सेल्स, यहाँ पे देखिए आप, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, तो अगर मसला इन सेल्स के अंदर हो तो जो ल्यूकीमिया होगा वो कहलाएगा लिम्फोइड ल्यूकीमिया। और अगर मसला इन सेल्स के अंदर हो तो क्या जो ल्यूकीमिया है उनको आप माइलॉइड ल्यूकीमिया कहोगे। ये इसका कॉन्टेक्स्ट मैंने लिख दिया है ऑलरेडी। कॉजेज़ ऑफ ल्यूकीमिया, वजूहात क्या हो सकती हैं। अच्छा देखें, ये जो है बोन मैरो के अंदर से ये मसला जो है वो डेवलप होता है, तो इसके जो कॉजेज़ हैं वो रेडिएशंस हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरेज, एमआरआई और रेडिएशन से रिलेटेड चीज़ें जो है वो पेशेंट्स उनसे एक्सपोज होता रहा है अपनी ज़िंदगी में। तो उन रेडिएशंस की वजह से अगर बोन मैरो के अंदर के जो हेमाटोपोइटिक सेल्स हैं उनको एक्सरेज ने डैमेज कर दिया, उन सेल्स के डीएनए को डैमेज कर दिया, तो एबनॉर्मल डीएनए का मतलब एबनॉर्मल सेल एंड इवेंचुअली कैंसर और ट्यूमर। म्यूटेशन का मतलब भी बेसिकली डीएनए का ख़राब होना होता है, तो जो कि रेडिएशंस की वजह से ही हो सकता है। एक्स रेज रेडिएशंस की वजह से म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कॉमन है। तो डीएनए डैमेज, और इसे आप म्यूटेशन भी कह सकते हो, तो बेसिकली इन म्यूटेशंस की वजह से जो कि रेडिएशंस एक्स रेज की वजह से होते हैं, इनकी वजह से भी ये ल्यूकीमिया हो सकता है। फ़र्ज़ करें कि अगर खुदा न खास्ता हेमाटोपोइटिक टिश्यूज़ इनकी वजह से ख़राब हो जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये तो खैर जेनेटिक हो जाती है। जो है ल्यूकीमिया, एक ल्यूकीमिया जो है वो ट्रांसफरेबल भी है कि जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसी हैं, कुछ फार्माकोलॉजिकल दवाइयाँ ऐसी हैं जो साइटोटॉक्सिक होती हैं, जो सेल्स को जहरीला बना देती हैं। तो अगर दवाइयों के ज़ेर असर जो है वो बोन मैरो के हेमाटोपोइटिक सेल्स, हेमाटोपोइटिक टिश्यूज़ जहरीले बन गए हैं, तो इसकी वजह से भी ल्यूकीमिया हो सकता है। ये रेयर है लेकिन हो सकता है। इट कुड बी कॉज बाय सम वायरसेस, कुछ वायरसेस भी ऐसे मौजूद हैं जो कि हेमाटोपोइटिक टिश्यूज़ को अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो कैंसरस बन जाते हैं और पेशेंट जो है वो ल्यूकीमिया का शिकार हो जाता है। ट्रीटमेंट की अगर जहाँ तक हम बात करें तो रेडियोथेरेपी से हो सकता है ल्यूकीमिया का ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी से हो सकता है ल्यूकीमिया का ट्रीटमेंट, और ये एक बहुत महंगा ट्रीटमेंट है लेकिन चलता रहा है दुनिया में। अभी जो है वो अवेलेबल है, बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है, लेकिन इससे ट्रीट जो है वो किया जा सकता है कि जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, हेमाटोपोइटिक टिश्यूज़ हैं, उनको हेल्दी सेल से, हेल्दी स्टेम सेल से, हेमाटोपोइटिक लिम्फोइड या माइलॉइड सेल्स जो हैं एबनॉर्मल हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाए हेल्दी स्टेम सेल से, तो भी ल्यूकीमिया का जो मसला है वो उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ल्यूकीमिया। थैलेसीमिया जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। होप सो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन अगर कुछ भी समझना है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। थैंक यू सो मच।